Hello bachon, let's see this question and the question says a novel strategy was adopted to prevent Miloi Dugin incognita infection in tobacco plant that was based on the process of, and the options are option A DNA interference, option B RNA interference, option C RNA initiation और option D DNA initiation. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट. पेस्ट resistant पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट. अभी पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं? तो ये प्लांट जेनेटिक मॉडिफिकेशन से बनते हैं. दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड. ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं इन सच अ वे कि ये पॉइजन के जैसे ऐड करें, इन सच अ वे that they act as poison for certain insects or plants in such a way that they कि किसी certain insects या plants के लिए ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स किसी पॉइजन की तरह ऐड करें, जिससे अगर वो इंसेक्ट इनके ऊपर फीड करे, इनकी रिडक्शन इनकी यील्ड को रिड्यूस करने के लिए, तो उसकी ऑटोमेटिकली डेथ हो जाए. सो दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड इन सच वे दैट दे acts as poison for certain insects या plants. certain insects या pest, certain insects या फिर पेस्ट्स के लिए. एक एग्जांपल की तरफ से देखते हैं इसको. तो एक निमाटोड होता है, एक निमाटोड है जिसका नाम है मिलोइडोजीन इनकॉग्निटा. मिलोई डिजीन इनकॉग्निटा. इनकॉग्निटा ये क्या है? ये एक निमाटोड है जो कि इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टोबैको प्लांट. ये क्या करता है? ये इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टोबैको प्लांट. अगर ये इन्फेक्ट करेगा रूट ऑफ टोबैको प्लांट तो इससे क्या होगा? रूट ऑफ टोबैको प्लांट, इससे जो है टोबैको प्लांट की यील्ड रिड्यूस हो जाती है. सो इससे क्या होगा? reduces the yield of tobacco plant, reduces its yield, उसके yield को reduce कर देगा. तो अब इससे बचा कैसे जाए? इस yield को reduce करने से बचाया कैसे जाए इस निमाटोड से? सो इसके लिए हम लोगों ने एक नोवल स्ट्रेटजी अप्लाई करी जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस. क्या अप्लाई किया? अ नोवल स्ट्रेटजी adopted to prevent this infection to prevent this infection या भी कह सकते हैं to prevent this infestation, to prevent this infestation. और उस नोवल स्ट्रेटजी को कहा क्या गया है? उसको कहा गया है आरएनए इंटरफेरेंस. आरएनए इंटरफेरेंस, FERENCE. आरएनए इंटरफेरेंस को ही शॉर्ट में बोला जाता है आरएनए आई. आरएनए आई. अब ये होता क्या है आरएनए इंटरफेरेंस? तो इसमें क्या होता है? इसमें मोस्टली होता है जीन की साइलेंसिंग. इसमें क्या होती है? जीन साइलेंसिंग होती है. जीन साइलेंसिंग का क्या मतलब हुआ कि
जीन को साइलेंट कर दिया, उसके फंक्शन को रोक दिया जाए जिससे कि प्रोटीन की सिंथेसिस ही ना हो पाए, तो जीन साइलेंसिंग होगा। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे नो प्रोटीन सिंथेसिस। अगर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो कैरेक्टर या वो ट्रेट या कुछ भी वो एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएगा। सो नो प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, ये जीन साइलेंट कैसे होता है और ये काम कैसे करता है आरएनए इंटरफेरेंस, इसको देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसमें करते क्या है, इसमें किसी स्पेसिफिक, इसमें करते क्या है, सो इसमें जो है किसी स्पेसिफिक जीन को साइलेंट किया जाता है। कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। इसके एमआरएनए को स्पेसिफिक साइलेंट, स्पेसिफिकली किसी एमआरएनए को साइलेंट करते हैं। साइलेंट कैसे करते हैं, तो साइलेंट करते हैं ड्यू टू, साइलेंट करते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, या फिर कह सकते हैं डीएस आरएनए की फॉर्मेशन से हम लोग एमआरएनए को साइलेंट करते हैं। कैसे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल बना हुआ है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा कैसे, कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल ये बनता है कि हम लोग जो आरएनए बना हुआ है, जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है, जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है, इसको बाइंड कराते हैं, बाइंड कराते हैं टू ओरिजिनल एमआरएनए, ओरिजिनल एमआरएनए। इससे क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बने तो क्या होगा, सो नो प्रोटीन सिंथेसिस, नो प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी अगर, तो फिर जो है वो ट्रेड या वो करेक्टर से कुछ भी वो एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएगा। सो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में से पूछ रहा है अनोवर स्ट्रेटजी वर अडॉप्टेड टू प्रिवेंट मिलोडी जीन इनकॉग्निटा इन्फेक्शन इन टोबैको प्लांट दैट बेस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ, ये डीएनए इंटरफेरेंस पे बेस्ड नहीं है। ऑप्शन बी आरएनए इंटरफेरेंस पे बेस्ड है, आरएनए इनिशिएशन पे बेस्ड नहीं। इसका मतलब ये होता है कि आरएनए का फॉर्मेशन को इनिशिएट करना, और डीएनए इनिशिएशन भी नहीं है ये। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।